कोरोना का रूप आए दिन विकराल होता जा रहा है। इसकी भयावता का अंदाजा आए दिन देखने को मिल रहा है। हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर कोविड के 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 4,12,262 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना की चपेट में आने से 3,980 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। इन ताज़ा आंकड़ों को अगर देखें तो अब तक देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,10,77,410 तक पहुंच गई है। वहीं कुल मौतों की संख्या 2,30,168 हो गई है। भारत में अगर कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 35,66,398 तक पहुंच गई है। और अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की बात करें तो 1,72,80,844 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। सैंपल टेस्ट की बात करें तो ICMR के मुताबिक 5 मई तक कोरोना वायरस के लिए कुल 29,67,75,209 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 19,23,131 सैंपल टेस्ट कल किए गए। जाहिर है देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। कोरोना की चपेट में आने से कई मशहूर हस्तियों और नेताओं की भी जान चली गई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का भी कोरोना से निधन हो गया। 86 साल की उम्र में चौधरी अजीत सिंह ने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो कोरोना के संक्रमण के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 20 अप्रैल को उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चौधरी अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, जो बागपत से 7 बार सांसद भी रह चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार भी संभाला था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। कोरोना से दूर रहने के लिए बचाव सबसे बड़ा हथियार है। महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है। हालांकि यह बहुत ज़रूरी है समझना कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्ली फार्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है। वो एरिया है जहाँ पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है, ज़्यादा केसेस नोट किए जा रहे हैं, या हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। वहाँ पर ज़रूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें।